है रोज आने वाला बड़ा मुकाबला कल के दिन आज के दिन ऐसा ही चल रहा है। क्या लग बिल्कुल। रहा है आपको सर? देखिए, इस तरह के मैचेस जब होते हैं, दो नज़दीकी गाँव जब टकराते हैं, तो काफ़ी उत्साह रहता है दर्शकों में। जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था कि नानकर टीम का यदि ये घरेलू मैदान है, तो सांगे टीम के लिए कि भी कोई ज़्यादा अलग बात नहीं है। सांगे गाँव भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो ये कड़ा मुकाबला होगा। जैसे कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी जब मैच होता है, तो वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त माहौल बनता है। हमारे इंडिया का भी मैच जब पड़ोसी मुल्क से होता है, तो वो एक अलग ही किस्म का माहौल होता है। लेकिन देखिए, क्रिकेट जीतना चाहिए आखिरकार। क्रिकेट अच्छा होना चाहिए, ऐसी नहीं कि बहुत ठसन आपकी बीच में खिलाड़ियों के बीच में होनी चाहिए। ठसन होनी चाहिए, लेकिन वो गेंद और बल्ले के बीच में होनी चाहिए। और सर मैदान भी बीच में दोनों गांवों के गांव तो एक सामने है सांगे गांव जो नॉर्थ में है और साउथ में आप देख रहे हैं नानकर। दोनों के बीच में मैदान है तो ये बीच की अच्छी भिड़ंत रहेगी ऐसा लग रहा है। और इससे पहले भी हम देखें तो दोनों टीमों के बीच में कुछ मुकाबले हो चुके हैं और काफी रोमांचक मैचेस रहे हैं। पण असे बरेचशा जोड्या आहेत जे संघ एकमेकाच्या समोर आले की एक वेगळा उत्साह असतो। हाँ, बिल्कुल। जब हम छोटे मैं खासतौर पर जब छोटा था, स्कूल में था, तब मैं देखता था आमने-पाड़ा के ग्राउंड पर मैचेस होते थे। आमने और आमने-पाड़ा का मैच लगता तो बहुत अलग ही माहौल रहता था और बहुत अच्छा मैच होता था। तो ऐसे कई गाँव हैं। पहला ओवर लेकर मनोज पाटिल तैयार होते हुए, हरफनमौला खिलाड़ी है, मजबूत कदकाठी है उनकी और सिटी क्रिकेट का भी वो अनुभव रखते हैं। सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान में पहुंचे हैं मोरेश्वर सुतार और उनके साथ है कैप्टन मयूर दलवी। मोरेश्वर सुतार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होते हुए, पावर प्ले पहला ओवर लॉन्ग ऑन को रखा गया है उनके लिए, थोड़ा सामने है, सीधा है और एक डीप मिड विकेट, थोड़ा सा स्क्वेयर, उसको शायद अब ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट की तरफ लाने का प्रयास। एक सर्कल के अंदर मिड विकेट है, थोड़ा वाइड है। ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ है, यानी कि ऑफ साइड में पैक फील्ड है रिंग के अंदर। एक शॉट फाइन लेग, पहली गेंद इस मैच की और पहली गेंद पर थोड़ा सा इंप्रोवाइज तरीके से फ्लिक किया है, शानदार शॉट इनफील्ड के ऊपर से खेला है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, मोरेश्वर के बैट से पहली गेंद पर शानदार चौका। फ्लाइंग स्टार्ट ब्युटिफुल स्ट्रोक फ्रॉम द बॅट ऑफ मोरिशस सुतार जो स्टायलिश फलंदाज आहे। मनोज पाटीलचा चेंडू लेगस्टीला सोडून जाणार पाहिलं हेरलं पूर्णपणे आणि काय सुरेख बॅट फिरवली त्या ठिकाणी टायमिंगचा वापर केला गोलंदाजाच्या पेसचा वापर करून चेंडूला धाडलं लॉंग लेग आणि स्क्लेकच्या मध्ये 4 धावांसाठी। मोरेश्वर पुन्हा एकदा हलक्या हाताने ड्राईव्ह करतो चेंडूला। हा चेंडू थोडा आतमध्ये होता मनोज पाटीलचा मिडलला होता आणि पूर्णपणे ऑफस्टिकच्या बाहेर जाऊन फुटवर्किंग खूप छान आहे मोरेश्वरचं जो अनेक धडे देतोय स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून। स्पोर्ट्स टीचर आहे मोरेश्वर सुतार आणि तो आपल्या टीमसाठी सुद्धा मोलाची कामगिरी करतो। या ठिकाणी चांगली सुरुवात देत असताना मोलेश्वर ऑफ द मार्क संख्या गावदे नानकर या ठिकाणी एकविरा सांगे विरुद्ध 5 धावा विदाउट एनी लॉस। येस सन्मान्य प्रकाश डोंगरे साहेब शेरेगावचे जे ठाणे जिल्हा माथाडी कामगार सेनेचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्याकडून शुभेच्छा आल्या स्पर्धेला। कदाचित त्यांची आज भेट सुद्धा होणार आहे कारण मला मेसेज आलाय त्यांचा सुद्धा की मी येतो या ठिकाणी आज नानकरकडे येतोय आणि सर या वेलकम आपलं हार्दिक स्वागत थँक्यू व्हेरी मच। जी हाँ, खासतौर पर नानकर टीम को हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने दी है। अच्छी गेंद, थोड़ा सा संभल कर खेलना भी ज़रूरी है इस विकेट में, बॉलर्स के लिए थोड़ी सहायता है। गेंद जब नीचे रहती है तो अक्रॉस द लाइन खेलना खतरे से खाली नहीं है। और एक उल्लेखनीय बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बल्लेबाज बोल्ड के रूप में आउट हुए हैं। मनोज, आपने भी देखा होगा, गौर किया होगा कि बहुत बल्लेबाज बोल्ड आउट हुए हैं इस टूर्नामेंट में। नक्कीच त्याचं कारण की चेंडू सर बराच वेळा खाली राहतोय गुडलंड स्पॉटवर। बघा पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू बॅट अँड पॅडच्या मधून निघून गेला, बीट केला विकेट किपरला, चेंडू स्टॉप होते लॉंग स्टॉप सीमारेषा जवळ 4 धावांसाठी। डीजे क्या करेंगे अब गेंदबाज, इससे ज्यादा वो और क्या कर सकते थे। आखिरकार उन्होंने अपने हाथ भी सिर पर मार दिए कि इतनी अच्छी गेंद होने के बावजूद भी बैट्समैन को चौका मिल गया। बल्लेबाज का बिल्कुल इरादा नहीं था पीछे खेलने का, लेकिन किस्मत के सहारे चौका मिल ही गया। बहुत अच्छा यॉर्कर था मनोज पाटिल का, अच्छा बैटल चल रहा है। ये फुल टॉस और इस बार अपील, थाई पर लगी थी गेंद, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो था वो ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर था, क्योंकि ज्यादातर बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर आकर शॉट्स खेलना पसंद करते हैं और इम्पैक्ट ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर हो, बैट्समैन ने शॉट खेला हो, तो आउट नहीं मिलेगा एलबीडब्ल्यू। अच्छा निर्णय अंपायर दिनेश नाइक का।
नक्कीच ऑलरेडी याचा मयूर दळवीचा गार्ड हा मिडल स्टंपच्या जवळ आहे आणि त्याची थाय जी आहे ती थोडीशी अजून ऑफ साईडला आली. तेच कारण ठरलं जणू काय की जवळपास वाचला त्या ठिकाणी मयूर दळवी. चेंडू चांगला होता, लोअर फुलटाच होता. थाय सुद्धा बेंड झाली ती. आपण गुडघामध्ये तो थोडंसं बेंड पाहिलं होतं, पण तो बरोबर हेरलं नाईक सरांनी नॉट आउट दिलं. यावेळेला वळवला चेंडूला इम्प्रोवायझेशन स्ट्रोक. मोरिशस सुताराचा डीप स्क्वेअरच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होते, पण तो त्या ठिकाणी कव्हरिंग चांगलं, मिस फिल्डिंग सुद्धा झाली आणि परिणामतः चेंडू सी मार्शेला धडक देतोय 4 धावांसाठी. शानदार शुरुआत, फील्डर की कोशिश बढ़िया थी लेकिन आखिरकार गेंद हाथ से छिटकी और बाउंड्री के बाहर। अच्छा पुल शॉट वहां पर स्विवल करते हुए खेला मोरेश्वर सुतार ने, उनका दूसरा चौका और पहले ओवर के बाद 14 रन बिना किसी नुकसान के गावतेवी स्पोर्ट्स नानकर। फ्लाइंग स्टार्ट म्हणू शकतो आपण आणि असं वाटतं की मयूर आणि मोरेश्वरला पूर्णपणे बॉलिंगची माहिती आहे आणि ऑलरेडी त्यांना ह्या पिचची माहिती आहेच, खेळपट्टी कशी बनवली आहे, तर त्यांचीच खेळपट्टी आहे, यजमानपद त्यांच्याकडे आहे. पूर्णपणे इम्प्रोवाइज करतो स्वतःला, पूर्णपणे पोझिशनमध्ये येतोय की मला कुठले फटके लगावणं येथे योग्य आहे, त्या अनुसारच फटके लागवले जातात. मी तर म्हणतो की ते गोलंदाजाने सुद्धा पाहिलं पाहिजे की आपण कुठे नियंत्रित गोलंदाजी करतोय, फलंदाज कशा प्रकारचा स्टान्स घेऊन फटके मारतोय हे पाहणं गरजेचं आहे. तर आपल्याला पाहायचं आहे पुढचा गोलंदाज विकी कशा प्रकारची कामगिरी करेल, जे मनोज पाटीलने केलं नाही ते करून दाखवेल का विकी, ते पाहायचं आहे. आणि चांगलं इथे पार्टनरशिप पाहतोय आपण, ते म्हणजे 14 धावांची पहिल्या षटकानंतर. कप्तान के सामने कप्तान इस बार, विकी के सामने मयूर। ओ बहुत ही शानदार स्ट्रोक, थोड़ी नीची रहती हुई गेंद थी लेकिन बहुत ही बेहतरीन कट शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। उल्लेख केला की आधीच्या षटकामध्ये बरेचसे चेंडू ऑफस्टिक, मिडल स्टिक आणि लेग स्टिकच्या बाहेर जात होते. या ठिकाणी ऑफस्टिकच्या बाहेर चेंडू नियंत्रित केला, परंतु बघा किती क्लासिकल ड्राईव्ह केला मयूर दळवीने. बॅकफुटला गेला, चेंडूला काढलं कव्हर पॉईंट मधून आणि जबरदस्त चेंडू वेगाने टायमिंगने गेला सीमारेषेसाठी. 4 धावा. इथे जबरदस्त सुरुवात करतोय मयूर दळवी आणि पार्टनरशिप जी आहे ओघाने पुढे सरकते, हे फार महत्वाचे. विदाउट एनी लॉस 18 रन्स. सबसे अच्छी बात कि उन्होंने लेट खेला था स्ट्रोक, आखिर तक देखते रहे थे गेंद को। विकेट की जरूरत सांगे टीम को। और ये गेंद थोड़ी धीमी थी, ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए, विकेट कीपर के हाथ से छिटकी और एक रन वहां पर बाय के रूप में, अतिरिक्त रन। अच्छी गेंद थी लेकिन विकेट कीपर पिंटू द्वारा इस बार गलती हुई। जब अच्छी गेंद होती है तो विकेट कीपर का या फिर फील्डर का साथ भी मिलना जरूरी है। अच्छे वेरिएशंस दिखाने की कोशिश, पहली गेंद भी कोई बुरी नहीं थी, शॉट अच्छा खेला गया और ये गेंद भी बहुत बढ़िया थी जिसमें गति परिवर्तन किया था विक्की ने। विकेट छटकाने की उनकी जरूर कोशिश है। नक्कीच आता थोडंसं अर्ली खेळले मयूर. आधीचा चेंडू किती छानपैकी येऊ दिला आपल्या बॅट जवळ, आता अर्ली खेळले, तेच कारण ठरलं. धावसंख्या 19. यावेळेला मोरेश्वर सुतारला लोअर फुल टॉसला ड्राईव्ह केला ऑन साईडला. वन बॉस ऑफ द लाईन फॉर द 4 रन्स. गुड शॉट मोरेश्वर. फुल टॉस गेंद थी और अपना स्पॉट उन्होंने पहले ही पिक कर लिया था, चुन लिया था कि कहां पर शॉट खेलना है। पावर प्ले अभी भी चल रहा है, सिर्फ 3 खिलाड़ी घेरे के बाहर है तो उसका फायदा ज्यादातर बल्लेबाजों को मिलता ही है। एक डीप स्क्वेरिश मिड विकेट है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन है, दोनों के बीच में बड़ा फासला और उसी गैप में से निकालने में कामयाब रहे गेंद को मोरेश्वर सुतार। बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए उनका कुल मिलाकर तीसरा चौका और नानकर टीम का फ्लाइंग स्टार्ट, 23 रन बने हैं। इस बार शॉट फाइन लेग को बीट किया, एक और बाउंड्री मिलेगी मोरेश्वर सुतार को। शानदार बैटिंग। की डॉमिनेट करतात हे दोन फलंदाज गोलंदाजांना, पूर्णपणे अभ्यासपूर्ण फलंदाजी करतायत की गोलंदाजी समोरच्या संघाची कशा प्रकारची आहे, कोणत्या अँगलने गोलंदाजी होते, पूर्णपणे अँगल बनवतोय स्वतःला, एक जागा बनवतोय, आधी क्रिएट करतोय, रूम क्रिएट करतोय आणि त्या पोझिशनमध्ये दोन स्टान्स चेंज करतोय. बॅकलिप सुद्धा सुरेख रोल होते मोरेश्वर सुतारची आणि त्यासोबतीला मयूर सुद्धा छानपैकी ते क्लासिकल फटके दाखवत असताना व्हेरी व्हेरी फ्लाइंग स्टार्ट. आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे अगदी मोठी धावसंख्या म्हणू शकतो. दुसरं षटक अजून संपत नाहीये. 27 ऑन द बोर्ड. नानकर संघ विदाउट एनी लॉस. गेंदबाज विकी को कुछ ना कुछ अब अलग करना पड़ेगा, सांगे टीम को कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा ये पार्टनरशिप तोड़ने के लिए, नहीं तो एक बहुत ही बड़ा विशाल
स्कोर शायद नानकर टीम खड़ा कर सकती है। मोरेश्वर की खासियत है कि वो ऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी बढ़िया खेलते हैं और इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी बहुत अच्छी तरह से खेलना जानते हैं। अगली गेंद लेकर विकी, इस बार अपने आप को रूम देकर कट किया है, पॉइंट को बीट किया। दो खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी, शायद हाथ लगा है फील्डर का और उसके चलते बाउंड्री तक तो नहीं पहुंची गेंद, लेकिन 2 रन जरूर मिले वहां पर मोरेश्वर को। जैसी गेंद आ रही है वैसे शॉट्स खेले जा रहे हैं। बहुत ही सक्षम बल्लेबाज है तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो मोरेश्वर सुतार। आणि विशेषतः म्हणजे अजय की दोन्ही पण साईडला ऑन आणि ऑफ साईडला स्क्वेअर ऑफ द विकेटचे झोन निवडलेत फटके मारण्यासाठी. डीप विकेटच्या थोडंसं अलीकडे स्क्वेअर ऑफ द विकेट फटके मारले जातात, हुक केला जातो आणि कोर पॉइंट मधून फटके चांगले छानपैकी या ठिकाणी लगा. हो यावेळेला काढले अपिश डाव पाहतोय आपण डीप एक्स्ट्रा कवच्या दिशेने पाहायचं आपल्याला. हा चेंडू सीमारेषेच्या जवळ है कि 100 सोनार की और एक लोहार की, लेकिन सुतार की भी काफी कुछ होती है, वो देखने को मिल रहा है। क्या शानदार बैटिंग हो रही है, ऑफसाइड को खुला किया, अपने आप को रूम दिया। ये देखिए रिप्ले में कितना आकर्षक स्ट्रोक, जितनी बार दिखाया जाएगा उतनी बार और ज्यादा देखने का मन करेगा। बहुत ही बढ़िया संपर्क, चौके के साथ ओवर समाप्त। स्कोर हुआ है 28। पूर्णपणे स्टायलिश फटका मारतोय आपण. ऍक्शन Sorry, रिप्ले मध्ये sorry. पाहू शकता. रिप्ले मध्ये किती सुरेख दृश्य टिपलंय जीटीसीने. 33 33 रन बने हैं, 33 रन, माफ कीजिएगा। आधी फ्रंट फुटला आला, त्यानंतर बॅक फुटला आणि चेंडूला हाफ वॉली घेतलं. क्लासिकल दर्जाचा फटका आपण पाहतोय. आपण शास्त्रोक्तपणे मारला, कारण जो टीचर आहे स्पोर्ट्स मधला त्याचे फटके तर अशाच प्रकारचे असणार. क्लासिकल ड्राईव्ह फ्रॉम मोरिशस सुतार. धावसंख्या जाऊन ठेवली ती म्हणजे 33 वर. डबल 3 ऑन द बोर्ड, 33 धावा. जी हाँ, स्पोर्ट्स टीचर है और मुझे लगता है कि ये पारी देखने के बाद इनके और ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। 33 रन बने हैं। एक कहीं ना कहीं टारगेट था नानकर टीम का कि पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाए जाए 30 के आसपास, उसमें तो सफल हुई है नानकर टीम, क्योंकि सांगे टीम के पास भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है। उनके पास रोशन मोगरे है, मनोज पिंटू, विक्की जैसे अच्छे अच्छे बल्लेबाज है। तो ये हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट अब नजर आ रहा है, लेकिन वापसी करनी होगी गेंदबाजों को। सांगे टीम चाहेगी कि यहाँ से जल्दी इस जोड़ी को तोड़ा जाए और बचे हुए 3 ओवर्स में कम से कम रन खर्च किए जाए। अब तो पावर प्ले समाप्त हो चुका है। नक्कीच तब्बल 2 षटकामध्ये 33 धावा म्हणजे 16.50च्या वेगाने चाललाय नानकर संघ. या जोडीला तोडावे लागेल. आता त्यासाठी प्रयत्न करेल का पाहायचं आपल्याला. योगेश नावाचा गोलंदाज आहे जो तिसरं षटक हाताळणार आहे. फिल्डिंग सजवली जाते. आपण पाहू शकता ऑफ साईडला एक गली दिलेली आहे, एक डीप आपण कव्हर म्हणू शकतो. डीप कव्हर पॉइंट आहे. वाईडिस लॉंग ऑफ दिले, ऑन साईडला लॉंग ऑन आहे. त्यानंतर डीप विकेट आहे. येस, जास्त वेळ घेऊ नका, टीम मीटिंग जास्त वेळ करू नका. एक डीप स्क्वेअर लेग आहे आपण पाहू शकतो आणि एक लेग स्लिप म्हणू शकतो आपण बॅकवर्ड ऑफ द विकेट, बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेने. अजून एक ऑन साईडचा क्षेत्ररक्षक ऑफ साईडला घेतला जातोय, कारण आता रणनीती तुम्हाला बदलावी लागेल की तुम्ही ज्या 2 षटकांची इथे निर्मिती केली त्यामध्ये काहीतरी तुमच्या उणिवा भासल्या असतील, ते तुम्ही त्याचा अभ्यास करून आता काहीतरी बदल केला पाहिजे. तो बदल केला आणि एक बॅकवर्ड पॉइंट घेतले त्या ठिकाणी. यावेळेला चेंडू डेक्सिकचा सोडून जाणारा ऑफ साईडला क्षेत्ररक्षक निवडला अजय. आणि पाहू शकतो आपण गोलंदाजी कशी चुकीची होते. मी म्हणू शकतो की तुम्ही अतिरिक्त खेळाडू जर ऑफ साईडला घेतलाय तर तुम्ही त्या दिशेनेच, त्या अनुसरूनच गोलंदाजी केली पाहिजे. वाईटचा इशारा नाईक सरांचा. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 34 वर. देखिए आप 5 ही खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात कर सकते हो। 4 खिलाड़ी आपको विकेट कीपर और बॉलर के अलावा नॉन पावर प्ले ओवर्स में सर्कल के अंदर रखने हैं। मिड ऑफ हम देख रहे हैं कि ऊपर खड़ा है, बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन है और डीप स्वीपर कवर वहां पर है। तो ऐसे में आपका बॉलिंग प्लान क्या होना चाहिए, इस पर जरूर चर्चा होगी। फुल टॉस गेंद, इस तरह की गेंदबाजी तो आप नहीं कर सकते हो। इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए मयूर, नहीं तो ये हिटनी बॉल थी, चौका या छक्का मिल सकता था। फील्डिंग बढ़िया देखने को मिली डीप मिड विकेट की तरफ। सिर्फ 1 रन इस बार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ नानकर टीम का 35 रन बने हैं। ये नानकर टीम की गाड़ी कहाँ तक जाकर रुकेगी ये कहना इस समय मुश्किल है। 5 ओवर्स में अब तो नानकर टीम सोच रही होगी कि 80 के पार जाए, 80 के पार जाए। नक्कीच का नको, कारण जर तुम्ही 16 पेक्षा जास्त जर सरासरी ते कायम ठेवताय, तुमच्या हातामध्ये पूर्णपणे 10 विकेट्स आहेत राखून ठेवलेल्या, तर नक्कीच 4थ्या षटकापासून अजून आपल्याला अतिशबाजी पाहायला मिळेल. परंतु या ठिकाणी छानपैकी पार्टनरशिप करतायत. कुठलाही चेंडू ते दौडू देत नाहीये. एखादा डॉट सोडल्यानंतर एक वाईड आहे, त्यानंतर एक डॉट आणि एक वाईड आहे. बाकी सर्व चेंडू चांगले बॅटमध्ये संपर्कित झाले आणि परिणामतः धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 35 वर. इतका वेळ घेऊ नका नानकर संघ. मनोज प्लीज कोऑपरेट. सॉरी सांगे मनोज. जी हाँ, सांगे टीम के कैप्टन प्लीज समय के मामले में कोऑपरेट करें।
आज का ये तीसरा मैच है और आज अंतिम दिन है टूर्नामेंट का। आज शाम के सत्र में फाइनल मुकाबला भी देखने को मिलेगा। मोरेश्वर के पास स्ट्राइक, गेंदबाजी कर रहे योगेश। अच्छा खासा उनके पास भी अनुभव है, विकेट चटका सकते हैं। अच्छी गेंद, रिवर्स स्वीप की कोशिश, अपील हुई लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। ये ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ गेंद, उस पर रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास। ये देखते हुए कि पॉइंट अंदर है, थर्डमैन भी सर्कल के अंदर, तो वहां से गैप ढूंढने का प्रयास था। कवर पॉइंट भी अंदर ही था, लेकिन बढ़िया गेंद थी ये योगेश की। नक्कीच त्याला अपेक्षेनुसार चेंडू आला नाही, पूर्णपणे प्रेडिक्टेड शॉट होता. आधीच ठरवलं होतं की मला हा रिव्हर्स हिट करायचा आहे, गलीच्या जवळून काढायचा आहे किंवा बॅकवर्ड पॉईंटच्या डोक्यावरून काढायचा आहे, परंतु प्रयत्न फसला कारण अचूक मारा केला होता त्या गोलंदाज योगेशने. ब्लॉकमध्ये डिलिव्हरी टाकली होती. धावसंख्या इथे पुढे सरकली ती म्हणजे हो हो हा चेंडू खाली होतोय. धावसंख्या 36 असताना या ठिकाणी आपण एक सुरेख चेंडू बघितला. डॉट, हा दुसरा डॉट आहे या तिसऱ्या 3 षटकांमधला आपण आतापर्यंत पाहू शकतो. फक्त एक वाईड आहे आतापर्यंत आणि 2 डॉट आहेत. बाकी सर्व चेंडू चांगले बॅटला संपर्कित झाले आणि तोच परिणाम पाहतोय आपण जणू काय या ठिकाणी जो धावांचा आलेख वाढतोय तो 36 पर्यंत पोहोचलाय. इसी बीच मंच पर आगमन हुआ है सम्माननीय रमेश पाटिल साहब का, जो कि आमने लोनार्ड क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ओवर अभी तक अच्छा घट रहा है संघ टीम के लिए, खेल को थोड़ा धीमा करने में कामयाब रहे हैं योगेश। बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक, कलाइयों का उपयोग करते हुए हेलीकॉप्टर ऑन ड्राइव की तरह खेला, लेकिन ये धीमा थ्रो और उसके चलते 1 रन का नुकसान उठाना पड़ा है सांगी टीम को। ये छोटी छोटी गलतियां भी आपको काफी भारी पड़ सकती है। क्रिकेट के खेल में 1-1 रन की बड़ी कीमत कई बार बड़ी बड़ी टीमों को चुकानी पड़ती है। 1 रन से भी कई टीमें मैच हार जाती है, तो 1-1 रन बेश कीमती है। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन बिना किसी नुकसान के। नक्कीच प्रत्येक संधी इथे लुटतायत जणू काय, जसं म्हणतात की आपण सोनं लुटण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. इथे संधीचं सोनं करतायत मयूर आणि मोरेश्वर. जी संधी मिळाली की 1 रन 2 रन मध्ये परिवर्तित केला आणि तेच कारण आहे की इथे पण प्रेशर टाकलं जात आहे गोलंदाज आणि फिल्डरवरती. खराब चेंडूचा समाचार, छानपैकी फटका वळवला त्याने. इम्प्रोजिंग स्ट्रोक फ्रॉम द बॅट ऑफ मयूर दळवीयर, लॉंग लेगला चौकार. शॉट फाइन लेग लिया हुआ है, तो आप लेग स्टंप की तरफ कैसे गेंदबाजी कर सकते हो, वो भी फुल टॉस। यानी कि ये पूरी तरह से आमंत्रण दिया था आपने बल्लेबाज को चौका लगाने के लिए, आफत को बुलावा दिया था गेंदबाज ने, और आमंत्रण का स्वीकार अच्छी तरह से किया है बल्लेबाज मयूर दलवी ने। कप्तान कप्तानी पारी खेलते हुए मोरेश्वर भी बहुत ही अच्छे टच में है। नानकर टीम बहुत ही बेहतरीन स्थिति में इस समय। स्कोर 42 रन, तीसरा ओवर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तीसरा ओवर चल रहा है। 42 विदाउट लॉस। नक्कीच अजय, की आपण मगासपासून उल्लेख करतोय की तुम्ही गोलंदाजी नक्की ऑन साईडला का करता, कारण तुम्ही ऑफ साईडला चांगली फिल्डिंग सजवली या ठिकाणी आणि जे फटके मॅक्झिमम आपण ऑन साईडला येताना पाहतोय अशाला नक्कीच विचार केला पाहिजे, कानमंत दिला पाहिजे गोलंदाज. हो हा चांगला चेंडू होता, तितका चांगला फटका. फोर्सिंग स्ट्रोक वाईड इज लॉंग ऑफच्या वरून क्षितिज आवाक्याच्या बाहेर. फ्लॅट पॅरलल सिक्सर. आय थिंक इट्स अ सिक्सर. मौका था, मौका थोड़ा बहुत जरूर बन रहा था, लेकिन थोड़ा आगे निकल गए, मिस जजमेंट। आइए देखते फिर से रिप्ले में। ये गेंद बहुत अच्छी थी, थोड़ा पीछे रखा हुआ था, आमंत्रित किया, सामने खेले, जोरदार प्रहार किया वहां पर मयूर ने। और ये मयूर की ताकत है कि फील्डर के ऊपर से निकालने में कामयाब रहे। इस तरह के शॉट्स बहुत मुश्किल होते हैं। फोर्सिंग स्ट्रोक्स थोड़ा सामने की तरफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 6 रन, 48 पर रन संख्या पहुंच चुकी है। 48 रन, 3 ओवर की समाप्ति। आणि आपण ज्या 80 रनची अपेक्षा करतोय त्यानुसारच स्कोर चाललाय सर. 16.0च्या वेगानेच 48 रन्स ऑन द बोर्ड आपण पाहतोय. छान इथे पार्टनरशिप रचतायत, एकही गडी बाद नाही. जवळपास 16 की पळो करून सोडले या ठिकाणी सांगे संघाच्या गोलंदाजाला आणि फिल्डर्सला सुद्धा. आता एक झेलची शक्यता होती, परंतु आधीच प्रेडिक्शन चुकलं त्या ठिकाणी राजचं. कधी पण बाउंड्री लाईनच्या जवळून गाड घ्यायचा असतो, पण तो ऑलरेडी राज पुढे आला होता, ते कारण ठरलं. कदाचित हा झेल होऊ शकला असता, परंतु क्रिकेटमध्ये चर दरला महत्व नाहीये हे सुद्धा तितकंच खरं आहे. 16.00 करंट रन रेट आहे आणि वैयक्तिक धावसंख्या मोरेश्वरची 23 आणि मयूरची 22. दोन्ही पण पॅरलल मध्ये चालले आहेत. नक्की कोण जास्त स्कोर करेल, दोघांमध्येच लढाई सुरू तर नाहीये ना, हा प्रश्न आपल्या मनात येतोय की कोणता फलंदाज जास्त स्कोर करेल आणि योगदान करेल आपल्या
या नानकर संघासाठी ते पाहायचं, पण ही जोडी फोडावी लागेल सर, हे महत्वाचं आहे. सांघिक संघाचा विचार करता कोणता गोलंदाज असेल की जो जो संसार सुखाचा सुरू आहे यामध्ये नक्कीच एक बाधा आणेल. जणू काय असं वाटतंय की सासूवाडीला हे दोन जावई आलेत आणि ते सासूवाडीचं घर सोडायला तयारच नाहीयेत. फुल टॉस, सरळ बॅटी लॉफ केलाय लॉंग आणि लॉंग ऑफच्या मधून, वन बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, दणदणीत खणखणीत मोरेश्वर बँडेड चौकार. अब बताइए कि ये बल्लेबाज कहाँ पर नहीं खेल सकता है, मैदान के किस कोने में स्ट्रोक नहीं खेल सकता है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. अब तो पावर प्ले भी नहीं है, फील्डर है दूर दूर में लेकिन कोई मौका नहीं दिया. बॉलर के सिर के ऊपर से फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा उठाया और चौके के साथ गेंदबाज दीपेश का भी स्वागत किया गया है. मनोज, एक रिकॉर्ड में बताना चाहूंगा, लास्ट टू लास्ट सीजन धनेश ट्रॉफी कुक्से में बीसीसी बोरीवली टीम के सामने फाइनल मुकाबला खेल रही थी नानकर टीम और 4 ओवर का मैच था. यही दो बल्लेबाज आखिर तक खेले थे. पहले बैटिंग की थी नानकर टीम ने, 80 रनों की पार्टनरशिप की थी. तो इन दोनों के बीच में कितना बढ़िया तालमेल है, इन आंकड़ों से ही पता चलता है. और आज भी देखिए क्या कमाल की पार्टनरशिप, 52 रन, अभी तक विकेट नहीं गिरा है. और विकेट शायद गिर सकता है लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, लेकिन यह कैच ड्रॉप रोशन से हुई है गलती. काफी देर बाद मौका आया था, सुनहरा अवसर आया था मोरेश्वर को आउट करने का, लेकिन मौका भुना नहीं पाए रोशन मोगरे. वहां पे गिरा लेकिन सर विकेट नाही गिरा, कॅच गिरा. कारण पार्टनरशिप 52 धावांची झाली आणि ज्यांच्यामध्ये क्षमता आहे 80 रन्स करण्याची पार्टनरशिपमध्ये, आणि नक्कीच त्यावेळेला मला मोरेश्वरचा लगेचच फोन आला की दादा आम्ही धनच चषक जिंकला म्हणून. छानपैकी पार्टनरशिप केली होती त्यावेळेला, जी आणि बिल्कुल. कोण विसरेल ते. बीसीसी बोरीवली जो पड़गा विभाग की एक बेहतरीन टीम है, अच्छा बॉलिंग अटैक उनका, उसको भी तहस नहस कर दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने. और हेलीकॉप्टर उड़ाया है, क्या कमाल का शॉट है, शानदार छक्का. फॅब्युलस, मार्वलस, टेरिफिक शॉट. बॅट फिरवली आणि नक्कीच हा फटका वारंवार पाहिला जाईल हे तितकंच खरं आहे. मी सुद्धा फटका पाहिन, जबरदस्त या ठिकाणी टायमिंग साधलं. आणि काय फटके दोन्ही पण फलंदाजांकडे, असली कुठेही जागा नाहीये मैदानामध्ये की त्या जागेकडे फटके गेले नाहीत. या पूर्णपणे 4 षटकांचा विचार करता चौफेर फटका जी करतात, चौफेर नाचवतात त्या ठिकाणी फिल्डर आणि गोलंदाजांना. 2 खंदे फलंदाज मोरेश्वर आणि मयूर, वेल डन. पहले 3 गेंदबाज अनुभवी थे, ये काफी युवा गेंदबाज है दीपेश, उन पर भरोसा जताया कैप्टन ने. गेंद तो अच्छी थी, अब गेंदबाज भी क्या करे, इतना अच्छी गेंद करने के बाद यदि ऐसे शॉट्स खेले जाते हैं तो. अगली गेंद लेकर दीपेश, फिर से यॉर्कर लेंथ, बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन उतना ही बढ़िया ऑफ ड्राइव. मनोज के पास गेंद लॉन्ग ऑफ पर, 2 की कोशिश, यहाँ पर खतरा उठाया और कहीं ना कहीं गलत एंड पर थ्रो. पिंटू पाटिल विकेट कीपर बिल्कुल भी खुश नहीं है मनोज द्वारा, क्योंकि उनका थ्रो जो था वो पिंटू के पास जाना चाहिए था, क्योंकि मोरेश्वर काफी आगे निकले थे दूसरे रन के लिए. तो स्ट्राइकर एंड पर थ्रो होता तो विकेट मिल सकता था, लेकिन विकेट अभी भी नहीं मिला है. विकेट के लिए तरस गई है आई एकवीरा सांगे टीम, और देखते देखते बातों ही बातों में स्कोर पहुंच चुका है 61 पर. 61 विदाउट लॉस नानकर टीम. कोणतीच संधी सोडत नाही. मी तर म्हणतो की फटके चांगले येतात आणि एका धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावेत सुद्धा करतायत, प्रेशर टाकतायत. असं वाटतं की मी एखाद्या रसायनशास्त्राच्या प्रॅक्टिकल लॅबमध्ये बसलोय, एका बाजूला पोटॅशियम नायट्रेट आणि एका बाजूला पोटॅशियम सल्फेट आहे, असं जसं जणू काय प्रयोग सुरू आहे मैदानामध्ये. जी हाँ, दोन्ही पण उफाळतायत. आग लगा दी है ग्राउंड में. और मनोज देखिए दबाव कितना महसूस कर रहे हैं इस समय, गलतियां कर रहे हैं. रोशन से कैच छूटा, मनोज गलतियां कर रहे हैं. यहाँ पर एक की जगह तीसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन आखिरकार रन आउट, आखिरकार सफलता मिली गई यहाँ पर सांगे टीम को. बत्तीस धावा काढून मयूर परत, टाळांचा गजर होतोय मयूर दळवीसाठी. फॅन्टॅस्टिक पीस ऑफ बॅटिंग फ्रॉम यू मयूर. पूर्णपणे मोलाचं योगदान दिलं आपल्या नानकर संघासाठी. जी बिग फाईट होती ती तशीच दिसू लागली जणू काय. अजय सर, दिस मैच विल बी हायर वोल्टेज ड्रामा ऑफ दिस टूर्नामेंट. और इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी देखने को मिली. 63 रन किसी भी विकेट के लिए, ना सिर्फ पहले विकेट के लिए, किसी भी विकेट के लिए. इस ALCA ट्रॉफी 2020 की सबसे बड़ी पार्टनरशिप अभी तक के खेल में. 63 रन. पहला विकेट गिरा है, नए बैट्समैन अनिकेत आए हैं, और ये बल्लेबाज चर्चा काफी हो रही है इनकी कि प्रैक्टिस में बहुत अच्छे टच में नजर आए हैं, लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं. मुझे मोरेश्वर ने भी बताया था कि वो
अच्छी अच्छी गेंदों को भी मैदान के बाहर मार रहे हैं। देखना है कि प्रत्यक्ष मैच में क्या कर पाते हैं। दीपेश चले अगली गेंद लेकर, आगे निकले, बहुत ही शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है। क्या बेहतरीन शॉट्स लगा रहे हैं मोरेश्वर। एक रन पूरा किया है, दूसरे की भी कोशिश होगी अब। ये सुपर स्पष्ट सुपर दिखने में मिल रहा है कि दबाव में है सांगी टीम। काय पाहायला मिळत नाही असा प्रश्न पडलाय या मॅच मध्ये. आणि बॅटिंग काय दोघे सुरेख करतायत. आणि आता मोरेश्वरने जो प्रेशर टाकला आणि किती क्विकली सेकंड रन सुद्धा चोरली. दिवसा ढवळा चोरी करतोय मोरेश्वर या ठिकाणी. धावसंख्या पाहू शकता आपण 65 ऑन द बोर्ड आफ्टर कम्प्लिटेड 4 ओव्हर्स. म्हणजे जवळपास 15 पूर्णांकाच्या पुढे 16.25 रन्स पर ओव्हर या ठिकाणी करंट रेट ठेवला आहे ते नानकर संघाने. जबरदस्त पॅकेज. गावठी नानकर मध्ये जी क्षमता आहे, दमक आहे, चमक आहे. 65 धावा कुठल्या आहेत आतापर्यंत 4 षटकांमध्ये. आणि जे आपण आधी उल्लेख केलाय की 5 षटकांमध्ये 80-85 धावा होऊ शकतात का, आणि त्याच्या जवळ जणू काय पोहोचेल असं वाटू लागलं एकंदर. कारण अजून मैदानामध्ये मोरेश्वर सुतार आहे. पूर्णपणे आपल्या संघाची धुरा सांभाळत असताना आपल्या संघाचं सुकाणू आपल्या खांद्यावरती वाहून चाललाय मोरेश्वर सुतार, आणि त्याला साथ देण्यासाठी जाऊन पोहोचलाय बिग हिटर अंकित. जरा देख तो लेते हैं कि गेंदबाजों का कैसा हश्र रहा है। मनोज ने शुरुआत की पावर प्ले में 14 रन, उसके बाद विकी आए, 19 रन खर्च किए। योगेश ने 15 रन 17 रन खर्च किए। दीपेश ने किसी को भी विकेट नहीं मिला है, जो विकेट गिरा है वो रनआउट के जरिए गिरा है। मयूर दड़वी 32 रन बनाकर आउट हुए। अनिकेत ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है, वन डाउन बैट्समैन है। मोरेश्वर सुतार कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी मनोज पाटिल के कंधों पर। एक किफायती ओवर की जरूरत है संघी टीम को। ओहो, क्या कमाल का शॉट! पहली गेंद का सामना किया इस सीजन में अनिकेत ने और जड़ दिया छक्का। अच्छा आहे. प्रॅक्टिस मध्ये सुद्धा घणागती प्रहार करतो, उंच उंच तगडे फटके मारतोय. अंकितने दाखवून दिले पहिल्या चेंडूवरती. पूर्णपणे जणू काय तयार होऊनच गेला. चेंडूचा टप्पा पडला तेव्हाच असं वाटेल की या चेंडूवरती मोहर लगावली आहे. ती 6 धावांची काय फॉलो थ्रू आहे, जबरदस्त. पूर्णपणे पोज मध्ये आला होता, पोझिशन मध्ये आला होता, आणि काय क्रिएट केलं या शॉटला. पाहण्याजोगा फटका लगवाला अंकित ब्रँडेड षटकार. धावसंख्या जाऊन ठेपली ती म्हणजे 71 धावा. धाव फलकावती अजून 5 चेंडू पर्याप्त. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट अक्सर कहा जाता है। नानकर टीम इसी मैदान पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करती है हर रोज़ हर सुबह, और अब वो उसका परिणाम हमें मैदान में देखने को मिल रहा है कि शानदार बल्लेबाजी हो रही है। मनोज ने गेंद स्लॉट में ही डाल दी वहाँ पर। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास। मनोज बहुत अच्छे खिलाड़ी है। बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन कई बार आपका ऐसा होता है कि कोई मैच में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। लेकिन देखिए, मनोज पलटवार कर सकते हैं। यदि गेंदबाजी में फ्लॉप जाए तो वो बल्लेबाजी में भी कमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको गेंदबाजी में कमबैक करना होगा। अभी भी 5 गेंदें शेष है। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार गेंद हाथ से छिटक गई है, तो बची हुई 5 गेंदों पर और कुछ लंबे लंबे हिट्स शायद देखने को मिल सकते हैं। कुल स्कोर इस समय 71 रन, और इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक टीम टोटल जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम के नाम है। पहले दिन के खेल में 77 रन बनाए थे उन्होंने। उससे आगे जा सकती है नानकर टीम। तो ते या ठिकाणी प्रयत्न केला पाहिजे मनोज पाटीलने. कारण धावा ऑलरेडी खूप जास्त झाल्यात. अजून काही धावा वाचवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण तुमच्यामध्ये सुद्धा ती क्षमता आहे. राऊंड द विकेट या ठिकाणी खोलट टप्प्याच्या चेंडूला खोदून काढलाय अंकितने. ऑन ड्राईव्ह पाहतोय आपण, लॉंग ऑन वेगळा येतोय. दोनदा पूर्ण करायचा प्रयत्न केला जाईल. स्ट्राईकला अंकितला आणायचं होतं मोरेश्वर, आणि स्वतःचं या ठिकाणी बलिदान देतोय रनआउटच्या माध्यमातून मोरेश्वर सुद्धा. बॅक टू द पॅव्हलियन. प्रयास था दूसरे रन का, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोज भी बता रहे अंपायर को कि वहां पर एक ही बल्लेबाज दौड़ रहा था दूसरे रन के लिए, तो शायद मोरेश्वर ही स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। जी हाँ, विकेट नहीं गिरा है और एक ही रन मिलेगा। स्ट्राइकिंग एंड पर मोरेश्वर रहेंगे। जिस तरह से दूसरे रन का प्रयास हुआ था वो वैध नहीं था। एक बहुत ही सही फैसला मुझे भी लगता है, क्योंकि आपको रन लेना है तो दोनों को भी तो दौड़ना चाहिए। ये कोई फेयर प्रयास लगता ही नहीं है जब एक ही बैट्समैन दौड़े और इस तरह से स्ट्राइक दूसरे बैट्समैन को देने का प्रयास करे। मनोज अगली गेंद लेकर, शॉट गेंद है, पुल किया मोरेश्वर ने डीप मिड विकेट के स्थान पर, फील्डर से दूर।
वन बाउंस चौका. असताना कशा प्रकारचे फटके पाहिजे, सर्व प्रकारचे फटके ज्याच्या भात्यामध्ये तो मोरेश्वर सुतार इथे आग ओकते जवळपास मैदानामध्ये. एकीकडे सूर्यदेवता तापली आहे आणि या ठिकाणी ग्राउंडवरती मोरेश्वर सुतार सुद्धा तितकाच तापला जणू काय. धावसंख्या वेगाने जाऊन ठेपली ती म्हणजे 76 वर. 76 ऑन द बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट. पुन्हा एकदा चौथा चेंडू. Reverse hit it. What a fantastic reverse hit it by Mauricio Sutar. One bounce over the line. Tremendous, beautiful stroke. Fabulous performance. चौकों की तो झड़ी सी लगा दी है मोरेश्वर सुतार ने और इसी के लिए तो ये खिलाड़ी प्रसिद्ध है. ये खिलाड़ी बार बार अपने आप को सिद्ध कर रहा है और ये भी एक वजह है कि वो काफी प्रसिद्ध है. बहुत ही शानदार रिवर्स स्ट्रोक. देखिए धीमी गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, काफी समय मिला मोरेश्वर को, पहले ही तैयार थे और 38 पर पहुंच चुके हैं मोरेश्वर सुतार. This is the और record. साथ में यस 80 रन भी Record. बने हैं. एकदा टाळ्या असू द्या प्रेक्षक या रेकॉर्ड साठी. 80 ऑन द बोर्ड. 8-0 जे भाकीत केलं होतं सुरुवातीलाच. ही 80च्या आसपास धावसंख्या जाऊ शकते. आता ही पुढे जाईल असं वाटतं कारण अजून या ठिकाणी 2 चेंडू शिल्लक आहेत. वाव. गेंदबाजों ने खासा नियंत्रण नहीं दिखाया है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. ये देखिए फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, डिप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, पहले बाउंस पर अच्छा क्षेत्र रक्षण और इस बार एक ही रन. शुरुआत से ही खेल रहे मोरेश्वर सुतार तो थोड़े से टायर्ड भी हुए हैं, थोड़े से थके हुए से लग रहे हैं, उस वजह से 2 रन नहीं मिले हैं और प्रयास भी उतना ज़्यादा हुआ नहीं क्योंकि अनिकेत भी तो अच्छे टच में है. अनिकेत को स्ट्राइक देने का भी प्रयास मोरेश्वर का रहा है. तीनों भी बल्लेबाजों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बैटिंग की है. स्कोर इस समय 81 रन. अभी भी कुछ गेंदें शेष है, एक गेंद है, आखिरी गेंद बची है. विकेट के लिए तो तरसते ही रह गए गेंदबाज. ये गेंद जाने दिया, देखा परखा और छोड़ दिया, वाइड है. अंपायर का वाइड का इशारा. स्कोर में बढ़ोतरी 82 रन. वाइड यॉर्कर की वहां पर कोशिश, सोच अच्छी थी लेकिन काफी ज्यादा बाहर कर बैठे वहां पर मनोज पाटिल. आपण पहिल्या दिवसामध्ये जेव्हा लेफ्ट हँड बॅट्समन यायचा त्यावेळेला गोलंदाज नेहमी राऊंड द विकेट जायचे. आपण पाहिलं असेल. पण या ठिकाणी राईट हँड गोलंदाज आहे, राईट आर्म गोलंदाज आहे, तो राऊंड विकेट का गेला प्रश्न पडतो कारण अँगल मिळत नाही या ठिकाणी. यावेळेला लॉफ्ट केलाय, फुल टच लॉफ्ट, स्ट्रेट ड्राइव्ह, वाईड इज लॉंगच्या वरून पॅरल स्ट्रोक, अंकित बॅटर षटकार. पीछे जबरदस्त टोटल. स्कोर इज 88 पे 88. और अगले मैच के टॉस के लिए हम जाएंगे और दूसरे राउंड का मुकाबला रहेगा जय अंबिका देवरुंग पाड़ा और जय हिंद देवरुंग ए के बीच में. दोनों टीमों के कप्तान बिल्कुल तैयार है टॉस बॉक्स में. 88 रन, शानदार बल्लेबाजी और तालियों के साथ बल्लेबाजों का अभिवादन होता हुआ दर्शकों द्वारा. बहुत ही बढ़िया बैटिंग. आखिरी गेंद देखिए, जूसी फुल टॉस और अनिकेत ऐसी गेंदों को कहा छोड़ने वाले हैं. फॉलो थ्रो उनका देखने लायक. पूर्णपणे स्वतःला स्ट्रेच करतो फटके मारताना. पूर्णपणे हाय बॅकलिपनी जबरदस्त स्टान्स आहे, पाहण्याजोगा स्टान्स आहे अंकितचा. नक्कीच हे इमर्जिंग स्टारचं लक्षण आहे. भविष्यामध्ये अंकित एक चांगला पिंच हिटर म्हणून नावारूपाला येईल याबद्दल शंका नाही. 89 टार्गेट सेट केला या ठिकाणी आई एकविरा सांगे संघ, जो संघ सुद्धा पूर्णपणे मजबूत आहे, बलाढ्य आहे आणि जसं हवं तसं इलेक्ट्रोफाईंग ड्रामा प्रेक्षक हा होऊ शकतो. स्क्रीन बंद करून या सामन्याचा मनमुराद आनंद घ्या. स्कोरबोर्ड आपके स्क्रीन पर किस तरह से बल्लेबाजी की तीनों भी बल्लेबाजों ने. चौको छक्कों की बारिश देखने को मिली है नानकर के इस खूबसूरत ग्राउंड पर. तो अगले मैच का टॉस किया जाएगा. दोन्ही संघांचे संघनायक आपण यायचं आहे, आलेले आहेत. थँक्यू. एका बाजूला बळवंत दळवी तर दुसऱ्या बाजूला अजय. दोघांचं हार्दिक स्वागत. सन्माननीय पप्पू जाधव साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत. वेलकम सर. अजय कॉल देत आहेत. छापा. हेड्स इज द कॉल अँड इट्स कम डाऊन ॲज अ टेल. काटा आलेला आहे. टॉस जिंकलाय जय हिंद संघानं. जाधव साहेबांचे आभार व्यक्त करतोय. बळवंत टॉस जिंकलाय काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण. मागची मॅच आणि आता ही मॅच काही फरक जाणवतोय का? समोरचा संघ, दोन्ही संघामध्ये काय फरक तुम्हाला वाटतोय? हा समोरचा संघ सुद्धा बलाढ्य संघ आहे आणि आता सध्या सिच्युएशनमध्ये कुठल्याही संघाला कमी लेखू नये.
निश्चितच आणि ही स्पर्धा अतिशय छानपणे पार पाडली जात आहे. एकूणच क्रिकेट रसिक देखील चांगला प्रतिसाद देत आहेत. तुमचे फॅन्स भरपूर आहेत, फॅन फॉलोअर, तर त्यांना तुम्ही काय त्यांच्यासाठी बोलाल? फॅन्स सर्वांना एकच सांगेन का कोरोना याच्यामुळे जास्त निश्चितच यूट्यूबवर जास्तीत जास्त क्रिकेट रसिकांनी सामने बघावेत. आम्ही देखील तोच संदेश त्यांच्यापर्यंत सुरुवातीपासूनच पोहोचवतोय. तर प्रथम बॅटिंग क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. ऑल द बेस्ट अजय, तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. समोर एक मजबूत संघ जय हिंद देवरुंग. किती धावांपर्यंत जाण्याचा तुमचा प्रयत्न राहील? 50-60 धावांचा संघामध्ये काही तुम्ही चेंजेस केलेले आहात का? पहिल्या फेरीच्या मॅचमध्ये जी टीम उतरवली होती तीच आहे की काही बदल? तीच टीम आहे. आणि संघाकडून काय बदलाच्या अपेक्षा आहेत? एखादं क्षेत्र बॅटिंग, बॉलिंग किंवा क्षेत्ररक्षण, असा एखादा क्षेत्र तुम्हाला वाटतं की तिथे तुमचा संघ थोडासा कमकुवत पडलाय? बॉलिंग लाईन थोडी कमजोर आहे आमची. निश्चितच. तर कदाचित काही बॉलिंग चेंजेस आम्हाला पाहायला मिळतील. हां, नक्कीच. थँक्यू सो मच आमच्याशी बोलण्यासाठी. तुम्हाला देखील ऑल द बेस्ट. तर पुढची मॅच देखील खूप मोठी मॅच आहे मित्रांनो. टॉस नुकताच संपन्न झालाय. टॉस बॉक्समध्ये टॉस जिंकलाय बळवंत दळवी, जे संघनायक आहेत जय हिंद देवरुंग ए संघाचे, आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, कारण मैदानात खूप मोठी मॅच सुरू आहे. मोठं टार्गेट 89 धावांचं सांगे संघासमोर, आणि मायक्रोफोनवर आता तुमच्यासोबत जोडले जातील ते म्हणजे मनोज कार्वे. येस सर, थँक्यू अजय. पहाडा एवढा स्कोर निर्माण केलाय. 88. 2 सत्यांच्या पुढे 2 अठ्ठे गेले असं म्हणा हरकत नाहीये. जे जे हनुमान चौधरपाड्याने निर्माण केले होते पहिल्या दिवसामध्ये, त्यावरती ऑलरेडी मात केली आहे. डबल 8 आणि आता 89चं धाव टार्गेट घेऊन 2 फलंदाज सलामीच्या वियर मनोज आणि रोशन जात असताना मैदानामध्ये फ्रॉम द टीम ऑफ एकविरा सांगे. कोण सांगेल की कोण जिंकेल? कोणी सांगू शकतो का? नाही, कारण क्रिकेटचा खेळ आहे. नक्कीच हा इलेक्ट्रोफाईन ड्रामा असेल. या दोन्ही संघांना आपण भरभरून शुभेच्छा देऊया की जी अपेक्षा केलेली त्या अपेक्षेनुसार हे दोन्ही पण संघ इथे खरे ठरत असताना, कारण सांगे संघामध्ये सुद्धा चांगली स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे, हे आपण विसरता कामा नये. त्यांच्यामध्ये मनोज पाटील आहे जो चांगले ओपन क्रिकेटचे सामने खेळत असतो, आणि रोशन सुद्धा त्यासोबतीला नेहमीच प्रमाणे महत्वपूर्ण कामगिरी करत असतो ॲज अ ओपनर. जी हाँ, दो ऐसे बल्लेबाज जो काफी विस्फोटक अंदाज में बैटिंग कर सकते हैं, और इस समय सही मायनों में जरूरत है अच्छा स्टार्ट देना होगा. पावर प्ले को जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी होगी. मुझे तो लगता है कि पावर प्ले में 30-35 रन जोड़ने ही होंगे बल्लेबाजों को. अच्छा स्टार्ट मिलता है तो बहुत अच्छा रनचेस देखने को मिलेगा. हालांकि आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि नानकर टीम के पास बॉलिंग आक्रमण भी काफी अच्छा है. अक्षय कोहली है इनके पास, साथ में संकेत है, अक्षय थेटे को हम कैसे भूल सकते हैं. 2 अक्षय, बहुत खतरनाक, सीधे साधे नहीं खतरनाक अक्षय है. लेकिन मनोज यदि चल पड़े तो वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को नेस्त नाबूद कर सकते हैं. नक्कीच नक्कीच, त्याबद्दल कुठलीही शंका नाही. कारण जर समोरच्याने 88 मारल्या तर आम्ही का मारू नये, हे मनामध्ये तुम्ही धरून चाला. नक्कीच तुम्हाला विजय प्राप्त होऊ शकते. तर पाहायचं आपल्याला बिग बॅटल गोइंग ऑन ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड. पहिला चेंडू अक्षय कोहलीचा हा सुरेख चेंडू बॅटची कड घेऊन शॉर्ट थर्डमॅनला कव्हर केला जातोय, आणि चांगली सुरुवात म्हणता येईल. अक्षय कोहलीमध्ये ती क्षमता आहे. अनेक त्याने सुद्धा सामने एक हाती खिशात टाकून दिलेले आहेत. असं म्हणा हरकत नाहीये, आणि तसाच सामना आपण इथे अपेक्षित करूया की हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाईल. एक अच्छी रणनीति के तहत बॉलिंग करने का प्रयास नजर आ रहा है अक्षय कोहली का. लॉन्ग ऑफ लिया है तो आगे वाली गेंद की उन्होंने, और पहली गेंद से राउंड द विकेट चले गए हैं. पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला. रोशन के पास स्ट्राइक. इस बार बहुत ही सुंदर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर पर थोड़ा सा मिसफील्ड, लेकिन पीछे, ज्यादा पीछे जाने नहीं दिया है गणेश ने गेंद को. 1 रन लेने का अवसर इसी बीच खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से. और ये पहला रन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. नया सीजन है और पहला ही मैच खेल रही है दोनों भी टीमें, तो रोशन ने अपना खाता खोल लिया है. मनोज को जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं जहां तक आमने लोनार्ड परिसर के क्रिकेट का सवाल है. और भिवंडी सिटी क्रिकेट में भी इन्होंने अपना जलवा कुछ मुकाबलों में दिखाया हुआ है. दिनेश 11 के लिए पिछले सीजन तक वो खेलते हुए नजर आए. हमें ज्यादातर दिनेश 11 के लिए खेले. इस सीजन में देखना है कि कौन से टीम के लिए खेलेंगे, क्योंकि भिवंडी सिटी क्रिकेट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. थोड़ी दिनों में वो भी हो जाएगा.
नक्कीच कुठलाही फलंदाज जेव्हा मैदानामध्ये उतरतो त्याला नक्कीच आवश्यकता असते ती म्हणजे चेंडूला मिडल करणं फार महत्वाचं असतं. मनोजच्या बॅटमधून उंच फटका परंतु एलिव्हेशन नाहीये, अंतर फार कमी, अक्षय तृतीय चेंडूच्या खाली पोहोचू. हो, काय प्रयत्न केले बाबा, काय कमिटमेंट बघा त्या ठिकाणी. स्वतःला अक्षरशः डॅमेज करतोय मैदानामध्ये की हा झेल मी का सोडला. रिव्हर्स गेलेला, खूप लांब गेला होता, 30 यार्ड मधून 60 यार्ड पर्यंत पोहोचला होता आणि त्यांच्याकडे मनोज पाटीलचा झेल होता. हा झेल फार मोठा होऊ शकला असं आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता. पूर्णपणे 100% कमिटमेंट का असतं दाखवून दिलं. लेकिन मुझे लगता है कि जो बाउंड्री पर खिलाड़ी थे राकेश, उनका ये कैच था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो गेंद की तरफ आ रहे थे, अक्षय को पीछे भागना था, पीछे भागते हुए कैच लेना बहुत मुश्किल, और उनका प्रयास बताता है कि ये विकेट कितना इंपॉर्टेंट है इस मैच के दृष्टिकोण से. मनोज बाल बाल बच गए हैं. अगली गेंद लेकर अक्षय कोहली, और इस बार हेलीकॉप्टर, लेकिन ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है. हो गया, मनोज आउट. बढ़िया कैच लिया गणेश ने. मनोज पाटिल बहुत निराश होकर पेविलियन का रुख करते हुए. असं वाटू लागलं की मैदानामध्ये ठस क्रिकेट सुरू तर नाहीये ना, असं आपलं चित्र एकंदर पाहायला मिळते. परंतु संयमी खेळी फार महत्वाची होती. तुम्ही आल्या आल्या असे फटके मारू शकत नाही. आधी नजर बसवा चेंडूवरती, पूर्णपणे गोलंदाज कशा प्रकारची डिलिव्हरी करतो ते पहा. पण तो या ठिकाणी खूप छान चेंडू होता बॅट अँड पॅडच्या मध्ये. बॅट सुद्धा गोपनीसारखी सुरेखपणे फिरवली होती, पण तो एलिव्हेशन नव्हता आणि मिडल विशेषतः चेंडू झाला नाही बॅटला. आणि मनोज पाटील सारखा मोठा शार्क मासा गळाला लागल्यानंतर काय सेलिब्रेशन झालं आपण पाहू शकता टीव्ही रिप्लेमध्ये. ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सांगे टीम को. देखिए 17.80 का आस्किंग रेट है पारी की शुरुआत से, और इतना बड़ा आस्किंग रेट होता है तो आप पर दबाव तो रहता है. बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश, पिछली गेंद पर कैच छूटा था तो थोड़ा सा हल्का सा समय वो अपने आप को देते तो शायद एक लंबी पारी खेल सकते थे. थोड़ी सी नजरें जमाने की कोशिश भी ऐसे में करनी चाहिए. भले ही बड़ा टारगेट है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को समय देते हो तो फिर आने वाला समय आपका ही होता है. नक्कीच आपण नेहमीच म्हणत असतो की नाही का आपण आपल्या आयुष्यामध्ये आधी सेटल झालं पाहिजे, तरच आपण पुढची रणनीती आखत असतो आपल्या लाईफमधली. की मी आधी सेट झालो पाहिजे, त्यानंतर मी लग्न करेन, त्यानंतर मी पुढच्या गोष्टी करेन. म्हणजे या ठिकाणी सेट होणं फार महत्त्वाचं आहे. स्वतःला सेट करा आधी, त्यानंतर तुम्ही पुढचा आक्रमण करू शकता, पुढचा विजन तुम्ही डोळ्यासमोर घेऊ शकता. परंतु या ठिकाणी नाहीये, विजन पूर्णपणे धुसर होत जात आहे. या ठिकाणी एकविरा संघाला अजून एक धक्का बसते. सॉफ्ट डिसमिसल, फलंदाज बाद, सेकंड विकेट डाऊन इयर. का डर था सांगे टीम को, वही हुआ है. अक्सर हम देखते हैं कि वन ब्रिंग्स टू, वन ब्रिंग्स अनदर, वही हुआ. एक विकेट गिरा तो दूसरा भी विकेट गिरा, और दोनों भी जो प्रारंभिक बल्लेबाज थे वो कैच के रूप में आउट हो चुके हैं. मिस टाइम शॉट्स खेले गए. रोशन ने भी गलती की. अभी अभी मनोज आउट हुए थे तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी, लेकिन रिक्वायर रेट का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबाव, गहरे दबाव में नानकट के सामने इस समय सांगे टीम, और हैट्रिक पर है गेंदबाज अक्षय कोहली बढ़िया गेंदबाजी करते हुए. दरम्यान सामना पाहण्यासाठी किरण पाटील सावतच्या आणि कैलास पाटील आलेले आहेत. आपण कैलास आणि किरण, आपलं हार्दिक स्वागत. व्यासपीठात येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. नक्कीच अजय, अगदी बरोबर म्हणालात की तुमची नजर बसणं फार महत्वाचं आहे. तुम्ही हाराकिरी करून चालणार नाही. एक विकेट बाद झाल्यानंतर दुसऱ्या फलंदाजाने एक बाजू धरली पाहिजे, तिथे एक बाजू सांभाळली पाहिजे की आता मला थांबावं लागेल मैदानामध्ये, लक्ष फार मोठं आहे, मला माझी नजर बसून माझे नैसर्गिक फटके दाखवणं गरजेचं आहे. परंतु तसं झालं नाहीये. पाठोपाठच रोशन गेला आणि आता मात्र नवखी जोडी मैदानामध्ये पाहतो आपण, पिंटू पाटील आणि राज. डिलिव्हरी छानपैकी, फॅन्टॅस्टिक कव्हर ड्राईव्ह, बॅकफुटला जाऊन चेंडूला काढलंय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला वेगाने धडक देत असताना एक सुरेख चौकार. थी वहां पर, ओवर पिच गेंद मिली थी. बहुत ही शानदार स्ट्रोक, बिल्कुल जमीन से चिपकी हुई गेंद निकल गई कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रनों के लिए. पिंटू पाटिल के बैट से शानदार चौका, हैट्रिक गेंद थी. और पिंटू पाटिल दिखा रहे हैं कि इस तरह से भी आप जमीनी स्ट्रोक्स, ग्राउंडेड शॉट्स खेलते हुए भी तेजी से रन बना सकते हो, जो कि नहीं देखने को मिला मनोज और रोशन द्वारा. वो छक्का लगाना चाहते थे दोनों भी बल्लेबाज, दोनों आउट हुए, लेकिन आप गैप में भी खेलकर तेजी से रन बना सकते हो. यहाँ पर आउटफील्ड बहुत अच्छी है.
नक्कीच तुम्हाला चेंडू चांगले येऊ शकतात. तुम्ही फक्त नजर बसवली पाहिजे. जसं आता पिंटूच्या बॅटमध्ये एक सुरेख आपण क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह बघितला. किती छानपैकी त्याने चेंडूला हाफ व्हॉली घेतला. ओव्हरपिच चेंडू होता आणि परफेक्ट मिडलिंग झालं. पिंटूमध्ये क्षमता असली पाहिजे ती म्हणजे पिंटू परच्यासारखी जो रबरी बॉलचा बादशाह आहे, जो षटकाराचा सुद्धा बादशाह आहे. तुमच्यामध्ये पिंटू परच्या अवतरला पाहिजे. अशी काहीतरी मानसिकता निर्माण करा स्वतःमध्ये की आम्ही हा स्कोर पार करू शकतो. समोरच्याने मारलेत, आम्ही का मारणार नाहीयेत? तुम्ही मारले, आम्ही सुद्धा मारणार. हे मनामध्ये ठेवा. नक्की तुम्ही लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकता. फक्त हाराकरी करून चालणार नाहीये या मैदानामध्ये. 7 रन बने हैं। अक्षय की पहली गेंद अक्षय थेटे की फुल टॉस और इस बार फील्डर आगे निकले, गेंद उनके ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका संगे टीम के लिए। राजने स्वतःला ट्रेस केलं आणि या पर्वणी होती. फुलटॉस होता अक्षय तेटेकडून 4 धावांसाठी. सुरेख शॉट राऊंड द विकेट, जागा भरलेल हुक केलाय. फॅन्टॅस्टिक सेकंड इन अ रो फॉर रन्स. लाइन से अपने आप को हटाया था उन्होंने, गेंद के लाइन के अंदर आए और बेहतरीन हुक शॉट। राज का ये लगातार दूसरा चौका और अब अक्षय थेटे पर राज करते हुए इस समय राज। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है, गैप्स में खेलना जरूरी है। पावर प्ले चल रहा है और फील्डर से थोड़ा सा दूर भी खेलेंगे तो बाउंड्री अवश्य मिल सकती है यदि आपकी टाइमिंग अच्छी हो तो, क्योंकि बहुत अच्छा आउटफील्ड है यहाँ पर नानकर में। 2 लगातार चौके अक्षय थेटे पर आप दबाओ और राज और पिंटू दिखा रहे हैं कि उनमें भी काफी दम है। सिर्फ मनोज और रोशन पर यह टीम डिपेंड नहीं है। नक्कीच कोणावरती निर्भर राहून चालत नाही. असं म्हटलं की कधी कधी कोणावरती विसंबून राहण्यापेक्षा स्वतःचे निर्णय स्वतःच घ्यावे. जिंकलात तर आनंद मिळतो आणि हरलात तर अनुभव मिळतोय. तो प्रयत्न तुम्ही केला पाहिजे आणि खऱ्या अर्थाने तुम्हाला सामर्थ्यवान बनलं पाहिजे, बनता आलं पाहिजे. हो, यावेळेला खोलटप्प्याचा चेंडू लेग सोडून जाणारा नाईक सर अपील फेटात असताना लेग बिफोरची अपील होती त्या ठिकाणी आणि लेग बाईकच्या रूपाने हे एक धाव इथे मिळते. चेंडू चांगला होता सर खोलट टप्प्याचा, कारण हात खोलू देत नाही या ठिकाणी अक्षय थेटे फलंदाजाला. कारण 2 लागोपाठचे चौकार आल्यानंतर गार्ड सुद्धा चेंज केलं, स्थान चेंज केलं आणि उर्ध विकेट जात असताना या ठिकाणी तरी सुद्धा चेंडू लेग स्टिकला होता. 16 रन स्कोर हुआ है इस समय 2 विकेटों के नुकसान पर और 73 रनों की जरूरत है। अक्षय थेटे राइट मोर द विकेट। इस बार जगह बनाई थी लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और रन आउट का मौका। बॉलर की दिशा में गेंद चली गई थी, राज को कोई जरूरत नहीं थी बैकअप करने की सिंगल के लिए, रन था ही नहीं वहां पर और सांगे टीम ने एक और विकेट गवा दिया है। नाहीये चोटी धाव घेण्याची. तुमच्याकडे आता मोठे फटके मारण्याची वेळ आली आहे तुम्हाला. तर अशा प्रकारे तुम्हाला चोटी धाव घेण्याची काही गरज नव्हती. तुम्ही विकेटचं पतन करून घेतलं. जवळपास स्वतःच्या पायावरतीच कुऱ्हाड मारल्यासारखं झालं. आत्महत्या झाली. परतला, ज्याने 2 लागोपाठ छानपैकी चौकार लगावले होते. आता मात्र पिंटू पाटीलला इथे खेळ सावरावा लागेल. जागा बनवतोय पिंटू, परंतु हा चेंडू थोडासा अँगल झाला, बाहेर निघाला लेग स्टिकच्या. अक्षय थेटे सुद्धा आपण पाहू शकतो की ऍक्शन करत असताना ड्रिल करतोय स्वतःचा हात की मी हा चेंडू अशा प्रकारे चुकीचा टाकला. वाईटच्या माध्यमातून धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 17. ऍक्च्युली सर 17.0च्या वेगानेच जायचं होतं आणि आता 2 षटकं समाप्त होता होता 17 धावफलकाती पाहतो आपण. चांगला फटका या ठिकाणी येतोय काऊ कॉर्नरच्या वरून, घणाघाती प्रहार, षटकार. का बहुत अच्छा इस्तेमाल। जैसे गेंद बल्ले पर लगी थी ना मनोज, उस पर छाप पड़ चुकी थी, लग ही रहा था कि मैदान के बाहर जाएगी और चली गई। छक्का निकलता हुआ यहाँ पर पिंटू पाटिल के बैट से। गेंदबाजी में नानकर टीम की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है अक्षय थेटे। टीडीपीएल में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी साबित हुए। बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने, बड़े बड़े बल्लेबाजों को छकाया और विकेट प्राप्त किए, लेकिन उन्हीं पर यहाँ पर आक्रमण किया है सांगे टीम ने। नक्कीच नक्कीच पुढे महागडा ठरतो या ठिकाणी अक्षय थेटे. लास्ट डिलिव्हरी, एक वाईड पडलाय. 2 चौकार, 1 विकेट, 1 वाईड आणि सिंगल आणि षटकार. धावसंख्या झाली 23. अजून 66 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 19. अक्षय थेटेवर द विकेट. पिंटू साठी इनसाइड आउटचा फटका मारण्याचा प्रयत्न फसतोय. चेंडू इन स्विंग झाला वेगाने. इथं अतिरिक्त खांद्याचा वापर केला अक्षय थेट्याने. अनुभव पणाला लावलं आणि त्याच्यामध्ये सक्सेस प्राप्त केले. डॉटने इथे आपण पाहू शकतो या षटकाची सांगता.
हालांकि ओवर सांगे टीम के लिए अच्छा रहा, प्रोडक्टिव रहा। पहले ओवर में सिर्फ 7 रन बने थे। अक्षय थेटे ने कुल मिलाकर 16 रन खर्च किए, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती ये हुई सांगे टीम द्वारा कि राज रन आउट हुए। राज की ही गलती थी, पिंटू को दोष नहीं दिया जा सकता उस रन आउट के लिए, क्योंकि बॉलर की दिशा में गेंद गई थी और राज सिंगल के लिए निकल पड़े थे। तो वो विकेट भी काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि अच्छे टच में थे राज, 2 चौके लगाए थे उन्होंने। 3 बैट्समैन आउट हुए हैं 2 ओवर के बाद, स्कोर 23 रन। रोशन 1 रन बनाकर आउट हुए, मनोज 2 रन बनाकर आउट हुए, राज ने 8 रन बनाए। और इस समय क्रीज पर है उमेश और पिंटू पाटिल। पिंटू पाटिल वन डाउन खेलने के लिए आए थे, एक चौका और एक छक्का लगा चुके हैं। 10 पर बैटिंग करते हुए अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन लंबा खेलना होगा उन्हें। और उमेश को भी ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी, विस्फोटक विध्वंसक अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी, जिसके लिए उमेश जाने भी जाते हैं। नक्कीच अक्षय तेटेच्या ह्या षटकामध्ये चांगलं आक्रमण सुद्धा झालं, परंतु महत्वपूर्ण आपण म्हणालात की राजने थांबणं गरजेचं होतं, ज्याने लागोपाठचे 2 चौकार लगावले होते आणि चांगली पार्टनरशिप होऊ शकली असती सर. कारण आता येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये 22.0च्या वेगाने जावं लागणार आहे. आस्किंग रन रेट इज 22 रन्स पर ओव्हर, कारण 66 धावांची गरज आहे. आणि चेंडू शिल्लक आहे ते 18, 3 षटकं. संकेत हो द विकेट. ब्लाइंड शॉट मारण्याचा प्रयत्न आल्या नजर बसली नाही उमेशची अजून. पहिला चेंडू मिडल करणं फार महत्वाचं आहे, एकदम समजदारपणे खेळलं पाहिजे. पण या ठिकाणी सर आपण पाहू शकता की कुठल्या प्रकारचं बदलालित्य नव्हतं आणि हा चेंडू थोडासा खोलट टप्प्याचा होता. जी हाँ, अच्छी शुरुआत की अपने ओवर की संकेत दळवी ने। काफी होनहार खिलाड़ी है, नांदकर टीम हो सांगे टीम हो, दोनों टीमों के पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी, लेकिन पलड़ा थोड़ा सा भारी है इस समय नांदकर का। इस बार हवा में खेल दिया है, खिलाड़ी डीप में तैनात। अक्षय थेटे ने की गलती, कैच ड्रॉप, और 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर उमेश को। ये जो मौका मिला है उमेश को, इसको भुनाना पड़ेगा। देखिए, हार जीत क्रिकेट के खेल में लगी रहती है, यहाँ से जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है सांगे टीम का। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि जीत की करीब भी जाती है सांगे टीम, तो वो भी एक अपने आप में उनके लिए जीत साबित हो सकती है, बल्लेबाजों के लिए खासतौर पर। ये देखिए कितना आसान कैच था, सिटर गलती कर बैठे वहां पर अक्षय थेटे। दान जवळपास दिलं आणि यावेळेला चेंडूला अक्षरशः स्मॅश केलंय वाईड स्लॉग आणि काउकरच्या मधून उंच भरारी घेणारा षटकार. दुख होता है गेंदबाज को कि पिछली गेंद पर कैच छूटा। ये हाफ वाली जूसी हाफ वाली, स्कोर पहुंचा 31 पर। 31 बने हैं और 58 चाहिए। ये डगर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चैलेंज के लिए तैयार है उमेश और पिंटू। उमेश बाहुबली बल्लेबाज नजर आते हैं, उनका शरीर देखिए, महाकाय शरीर है, ताकतवर खिलाड़ी है, और एक ताकतवर शॉट खेला उन्होंने। छक्कों की हैट्रिक लगाते हैं बल्लेबाज उमेश तो- दळवीकडून. येस, षटकांच्या हॅट्रिक साठी 2000 कॅश प्राइज आलेलं आहे, कारण मोठा सामना आहे, मोठा मुकाबला आहे, मोठी पारितोषिक नक्कीच लगावली जातील. आता कुठे तिसरं षटक सुरू आहे, षटकार छानपैकी खेचला त्या ठिकाणी. आणि आपण जसं म्हणालात की हार के बाद जीत होती है, खेळ आहे शेवटी, कोणतरी हरणार कोणतरी जिंकणार, परंतु तुम्ही असं स्पिरिट दाखवा की प्रेक्षकांची मनं जमा जिंकता आली पाहिजेत, ते फार महत्वाचं आहे. जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते तेव्हा जेव्हा सारेजण तुमच्या हरण्याची वाट पाहत असतात. गुड कॅच. अक्षय थेटे आता चुकी करत नाहीये, चुकीला माफी नाही, फलंदाज बाद. कि रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और होता है, खुश खोकर पाने का मजा ही कुछ और होता है. जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और होता है. और हार वाकई के में। जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. जी हाँ, और बार बार जीतने वाले को हम चैंपियन कहते हैं। आज चैंपियन कौन बनेगा शाम के सत्र में पता चलेगा। आज फाइनल मुकाबला इस ALCA ट्रॉफी का खेला जाएगा। पहली बार ये टूर्नामेंट हम देख रहे हैं ALCA का। ये गेंद अपील बल्लेबाज कर रहे हैं वाइट के लिए, लेकिन अंपायर ने उनकी सुनी नहीं, क्योंकि गेंद अच्छी थी। डॉट गेंद, पिंटू को कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, और इसके साथ ही ये तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ। 89 रनों का पीछा कर रही है इस मुकाबले में आई एकवीरा सांगे टीम। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 31 रन, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 4 बैट्समैन, प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, और उसी की वजह से अभी अब ये टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। अक्षय थेटे अपना एक और ओवर लेकर तैयार होते हुए पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, फिर से भरोसा टीम ने उन पर जताया, कप्तान ने जताया, मयूर ने। अभी देखना उस पर खरे उतर पाते या नहीं। येणाऱ्या 12 चेंडूंमध्ये तब्बल या ठिकाणी 58 धावांची गरज आहे.
जवळपास प्रत्येक षटकामध्ये 29 धावा कुटाव्या लागतील. शक्य आहे, करता आलं पाहिजे, केल्याने होत आहे रे, आधी केलेच पाहिजे. प्रयत्नांती परमेश्वर असं म्हटलं जातं. पिंटू अजून मैदानामध्ये आहे, पण या ठिकाणी स्ट्राईकला आहे तो म्हणजे रवी, जो नुकताच गेलाय मैदानामध्ये इन ॲट 6. षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल. आता हवाई प्रयाण करावं लागेल तुम्हाला. आता लोकलनी चालणार नाहीये, लोकल तर ऑलरेडी बंद आहेत. तुम्हाला आता नक्कीच विमानाचं तिकीट काढून प्रवास करावा लागणार आहे, तरच तुम्ही हे लक्ष्य गाठू शकता. पाहायचं आपल्याला कशा प्रकारे रवी या ठिकाणी खेळ दाखवेल. प्रयत्न करतोय रवीच्या बॅट मधून, ट्रिमेंडस हिट, ह्यूज मायटी बिगी. ओवर की शुरुआत छक्के के साथ, और इस तरह की पिटाई अक्षय तेटे कभी नहीं भूलने वाले हैं। बहुत ही तगड़ा प्रहार किया वहां पर। ये देखिए, ये गेंद उनके स्लॉट में थी, बिल्कुल स्लॉट में, स्लॉक स्वीप के अंदाज में शॉट खेला गया है। बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया गेंद को ऑन साइड में, दूर गगन की छाव में 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार सिक्सर रवि के बल्ले से। सांगे टीम भी दिखा रही कि उनके पास भी अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की वो काफी निराशाजनक रही। 5 ओवर्स में 88 रन आप खर्च करते हो, तो उसी से पता चलता है कि गेंदबाजों ने क्या किया है। नक्कीच अशीच उंच भरारी घ्यावी लागणार आहे तुम्हाला. जेव्हा सर्व संपून गेले असं जर तुम्हाला वाटेल, तीच खरी वेळ असते नवीन काहीतरी सुरू करण्याची. इथे नवीन काहीतरी सुरू होत असताना पाहता पाहतो नाही, अक्षयने फसवा चेंडू त्या ठिकाणी टाकलाय. स्लोअर वन होता, बीट झाला फलंदाज, परंतु लेग बायच्या रूपाने त्या ठिकाणी स्क्रॅप द विकेट. धावा 2 वेळा जात आहेत. षटकार आल्यानंतर इथे 2 धावा. असं अपेक्षा होती प्रेक्षकांची की अजून एक घणाघाती प्रहार होईल, परंतु अक्षयने आपला अनुभव त्या ठिकाणी पणाला लावला. हाँ, धीमी गति की गेंद, हालांकि नियंत्रण उस पर नहीं था, फुल टॉस बनी थी गेंद, बल्लेबाज थोड़ा सा ऐसे लगा कि स्लिप हुए, उस वजह से फायदा नहीं उठा पाए, नहीं तो इस गेंद पर भी बड़ा शॉट आ सकता था। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी, ऑन साइड में, बल्कि ऑफ साइड में 5 है, ऑन साइड में 4। अच्छा ड्राइव था, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। गणेश काफी सतर्क है कवर्स में। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर रवि के पास। सिंगल की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। अभी भी 49 रनों की जरूरत है, और गेंदे बचे हैं केवल 9 गेंदे, 49 रन। सामने लॉफ्टेड शॉट मिस टाइम कर बैठे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, आगे आ रहे हैं, और आसान सा कैच ड्रॉप। कैचेस, आसान से कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। नानकर टीम को इसमें सुधार करना पड़ेगा। यदि ये मुकाबला जीत भी जाती है नानकर टीम, तो ये एक एरिया है जहां पर उनको काम करना पड़ेगा, नहीं तो इसका खामियाजा शायद आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ सकता है। नक्कीच आपण बरोबर म्हणात की तिसरं डिपार्टमेंट जे फिल्डिंगचं आहे नानकरचं, थोडंसं मला या सांगायच्या विपक्ष विचार केला तर थोडंसं वीक वाटतंय. नक्कीच त्या ठिकाणी अभ्यास करणं गरजेचं असणार आहे. बॅटिंग लाईनअप छान आहे. पिंटू पाटीलच्या बॅटमधून पॅरल स्ट्रोक, परंतु डायरेक्ट इंटू द हँड ऑफ फिल्डर देअर. फलंदाज बाद झेलच्या माध्यमातून. बहुत अच्छी थी पिंटू पाटिल की, और उनके पास भी कोई और विकल्प नहीं था बड़े शॉट्स खेलने के अलावा, लेकिन सीधे डीप मिड विकेट के हाथ में मार बैठे। स्कोर 42 रन, अभी भी 47 रन चाहिए, और अब ज़्यादा गेंदें बची नहीं है इस मैच में। अक्षय के ओवर में 1 गेंद बची है, यानी कि सिर्फ 7 गेंदें बची है, तो अब तो केवल औपचारिकताएं नजर आ रही है। पिंटू अच्छा खेल रहे थे, अच्छा प्रयास कर रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का ज़्यादा साथ नहीं मिला उनको, और आखिरकार वो भी 12 रन बनाकर आउट हुए। 7 गेंदों में 7 छक्के चाहिए। ओह, प्लेड ऑन, बोल्ड आउट हो गए बल्लेबाज। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। त्या ठिकाणी फलंदाज चेंडू ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर होता, खुलट टप्प्याचा. बॅटची आतली कडा लागली, बॅटचा आतला सरफेस लागला आणि चेंडू धडकला लेग स्टिकला. बेल्स उडवल्या त्या ठिकाणी. फलंदाज बाद त्या ठिकाणी विकी. पिंटू पाटीलने प्रयत्न केलेला एक हाती किल्ला लढवण्याचा, परंतु त्याला कोणी साथ दिली नाहीये. विकी आउट झाला. रवीच्या सोबतीला नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय, तो म्हणजे प्रांजल. रवि और प्रांजल की जोड़ी अब क्रीज पर है। रवि के पास स्ट्राइक, आखिरी ओवर में 42 रन चाहिए, जो कि लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन दर्शकों का मनोरंजन तो कर ही सकते हैं बल्लेबाज। बड़े बड़े शॉट्स खेलते हुए लक्ष्य के जितना हो सके उतना करीब पहुंचने की कोशिश करनी होगी। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी राकेश के कंधों पर है। ये एक ऐसे गेंदबाज जिनको ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए देखा नहीं गया है नानकर टीम द्वारा,
तो इस सीजन में ज्यादा शायद मौके उनको मिल सकते हैं। ओहो, बेहतरीन स्ट्रोक स्विंग किया ऑन साइड में, रवि के बल्ले से शानदार सिक्सर। के बोले फोन उठाने का नहीं और जाने का नहीं, लेकिन यहाँ पर गेंद को उठाने का है। बल्लेबाज को पता है कि अब उठाकर ही शॉट्स खेलने पड़ेंगे। पूर्णपणे डोळ्याचं पारणं फेडणारा फटका बघितला, पण किती वेगाने बॅट स्विंग केली त्या ठिकाणी. पोझिशन मध्ये आला फलंदाज रवी, आणि रवी म्हणजे सूर्य. जसा तळपला तसा रवी ते तळपला, पण तो थोडीशी वेळ निघून गेली आहे. रवीला माहिती आहे आता मला फक्त एकच लक्ष आहे, ते म्हणजे प्रेक्षकांचं मन जिंकायचं आहे. तो प्रयत्न इथे केला जातोय. धावसंख्या जाऊन टेपली आहे 48 वर, 48 ऑन द बोर्ड. अजून 40 धावांची गरज, 41 धावांची गरज. प्रांजल आणि रवी ची जोडी पुन्हा एकदा रवीच्या बॅट म्हणून अजून एक मोठा फटका, पण तो एलिमिनेशन नाहीये. अक्षय तेटे चेंडूच्या खाली, झेल सोडणार नाही. रवी बाद. ड्रामा होईल अशी चर्चा करत होतो, पण तो सामना हा एक हाती जवळपास एकतर्फी होऊ लागला. नक्कीच प्रेक्षक या ठिकाणी निराश हातात झालेले आपण पाहतोय. बिल्कुल, खासतौर पर सांगे टीम के समर्थक और जो न्यूट्रल समर्थक जो फैंस आए हैं यहाँ पर क्रिकेट के देखने के लिए, वो भी थोड़े निराश हुए होंगे, क्योंकि दर्शक तो चाहते हैं कि रफ एंड टफ बैटल हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफी मुकाबला चल रहा है, एक तरफा ये मैच चल रहा है। नानकर टीम पूरी तरह से हावी है और जीत के दहलीज पर है इस समय नानकर टीम। विकेट प्राप्त किया है यहाँ पर गेंदबाज राकेश ने, पहले गेंद पर छक्का लगा था। प्रांजल के पास स्ट्राइक, दूर से खेलने की कोशिश, गेंद दिशा ही नहीं, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। देखिए, जब आप इतना बड़ा टोटल चेज करते हो ना, तो उसके लिए आपका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए और कम से कम 2 बल्लेबाजों को लंबी पारियां खेलनी चाहिए। जैसे कि मोरेश्वर ने 39 बनाए थे और मयूर ने 32 बनाए थे, तो ऐसी पारियों की आवश्यकता थी, लेकिन कोई लंबी पारी खेल नहीं पाया सांगे टीम की ओर से। नक्कीच गेम प्लॅनची फार गरज आहे. जसं गेम प्लॅन करून आले होते मोरेश्वर आणि मयूरदोली मैदानामध्ये, पूर्ण ठरवून आले होते की आपल्याला कशा प्रकारे खेळ करायचा आहे, आपल्याला समोरची गोलंदाजी माहिती आहे, आपल्याला कुठल्या प्रकारचे फटके मारायचे आहेत, किती वेळ आपल्याला खेळपडून थांबायचं आहे, कसे स्ट्रोक क्रिएट करायचे आहेत. हा गेम प्लॅन नव्हता असं वाटतं. ती गुणीव आपल्याला भासली या ठिकाणी. सांगेच्या फलंदाजांमध्ये डगआउटमध्ये कुठलाही अभ्यास नव्हता या ठिकाणी. वारंवार खराब हारागिरीचे फटके मारताना पाहिलं आपण. कुठल्याही प्रकारे चेंडूपर्यंत न पोहोचता फटके मारले जातात. त्या ठिकाणी वाईटचा इशारा मेक्या सरांचा. फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. नाराज, हताश, निराश पूर्णपणे आमचे प्रेक्षक जण जे सांगायचे चाहते होते. 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि औपचारिकता शिल्लक आहे. अजून 39 धावांची गरज आहे. एक और डॉट गेंद इसी बीच। देखिए, शुरुआत से हमने देखा है कि रिंग के अंदर ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी रखे गए नानकर टीम द्वारा, तो उसका ज्यादा फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए। उस दिशा में ज्यादा शॉट्स नहीं खेले गए इनफील्ड के ऊपर से, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में, या फिर स्विच हिट भी नहीं देखने को मिले। लेकिन गेंदबाजी भी तो अच्छी हुई। मौका कहाँ मिला है बल्लेबाजों को ज्यादा, जब मौके मिले ऑन साइड में तो बड़े शॉट्स खेले भी ना सांगे टीम के बल्लेबाजों ने। इस बार मिसफील्ड और चौका जरूर मिलेगा प्रांजल को। प्रांजल का आखिरकार खाता खुलता हुआ इस चौके की बदौलत, और अब केवल एक गेंद इस मैच में शेष है। नक्कीच गोलंदाजी जी झाली ती पूर्णपणे फिल्डिंगला अनुसरून झाली असं म्हणू शकतो. जरी काही झेल वगळल्या सोडले ते वगळले आपण, परंतु परफेक्ट स्टडी करून गोलंदाजी झाली. जशी फिल्डिंग सजवली तशी गोलंदाजी झाली. तेच कारण ठरलं की पूर्णपणे फलंदाजाला इथे थांबवून ठेवलं. काही मोठे फटके पाहायला मिळाले, जसा फटका पाहता फिनिश, मॅच फिनिश केली, आणि परंतु हार पत्करावी लागेल. प्रेक्षकांचं मन जिंकलं शेवटच्या चेंडूवरती, हे तितकंच खरं आहे. जी हाँ, प्रांजल के बैट से अंतिम गेंद पर छक्का। लाईनअप करा, शेक हँड करा, गळा भेट करा. विल मीट वन्स अगेन असं एकमेकाला सांगा की पुन्हा भेटू आपण, मी पुन्हा येईन असं सांगा. कारण तुम्ही मैदानामध्ये हारलेले आहेत, मनामध्ये हरू नका. ते फार महत्वाचं आहे. पुढच्या बॅटरसाठी स्वतःला तयार करा आणि पुढे नक्कीच जिंकण्याची उमेद घेऊन खेळा. वेल डन नानकर, होस्ट ऑफ दिस टुर्नामेंट, who won this match, defeated Ekvira Sange team. Man of the match, Mr. Mauritius Sutar, and Mayur also. Mayur. ओके, आधीच्या सामन्याचा एक मॅच ऑफ द मॅच शिल्लक आहे, त्यांनी पण यायचं आहे. आधीच्या सामन्यामध्ये मॅच ऑफ द मॅच होता